राहुल गांधी कितने सौभाग्यशाली हैं। आमतौर पर नेताओं का पुतला तब फूंका जाता है, विरोध तब होता है जब वो सत्ता में होते हैं, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सड़क पर उतरी हुई है। सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं। हालांकि राजनीति के कई जानकारों का कहना है कि दरअसल बहुत जल्द राहुल गांधी का भाग्योदय होने वाला है। भाग्योदय मतलब भाग्य का उदय। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे देश का जो माहौल है वो हमारे आपके सबके सामने है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने इसके खिलाफ में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा खराब लगा और उसके जवाब में अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के सामने जाकर के प्रदर्शन किया और कई जगहों पर बवाल भी मचाया। बिहार की राजधानी पटना का नजारा तो सोशल मीडिया पर हम सब देख रहे हैं। वहां कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर जमा हुए और पता नहीं वहां क्या क्या हुआ, लेकिन यह पता चला कि बवाल खूब हुआ। लाठियों से पीटा और कूटा गया लोगों को। लेकिन हम आपको बता दें, हम हिंसा की निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। विरोध होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, खूब होना चाहिए, लेकिन मारपीट और हिंसा नहीं होनी चाहिए। खैर, सत्ता पक्ष, भारत का सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहते हैं कि देश ही नहीं पूरी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। कई लोग प्यार से कहते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और थोड़ा सच भी है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनमें भाजपा जैसी कोई पार्टी कहां है। भाजपा के पास जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं और भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, कहां किसी दूसरे के पास है। पृथ्वी तो पृथ्वी दूसरे ग्रह पर भी नहीं है। तो ऐसे में ब्रह्मांड की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को हम लोग कह सकते हैं। अब आपको बताएं कि राहुल गांधी का धरना देना भाजपा को बड़ा खराब लग रहा है। भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर, जैसे वहां होता क्या है कि एक आदेश जारी होता है, स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट पर सब लोग काम करना वहां शुरू कर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के साथ चर्चा करनी है, बड़ा चर्चा करने को लोग उत्सुक हैं। भाजपा के लोग यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रही है। बड़ा प्यार से बोल रहे हैं लोग। अब इनको कांग्रेस में रचनात्मक विपक्ष ढूंढना है। और सत्ता पक्ष कैसा होना चाहिए? विपक्ष तो रचनात्मक होना चाहिए और है भी, लेकिन सत्ता पक्ष कैसा होना चाहिए कि कोई 2 महीने से अनशन पर बैठा रहे, भूख हड़ताल पर महीनों से कोई बैठा हो, 20-20 दिन से लोग भूखे बैठे हो, आमरण अनशन कर रहे हो, मुद्दा शिक्षा के से सुधार का जुड़ा हुआ हो, मुद्दा देश के भविष्य का हो, जाकर एक दूत भेजकर कम से कम बात करना चाहिए था, लेकिन नहीं, लाठीचार्ज करा दिया जाए। सत्ता पक्ष कैसा होना चाहिए? विपक्ष रचनात्मक होना चाहिए और सत्ता पक्ष क्या दंडात्मक होना चाहिए, लाठी मारने वाला होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। खैर, राहुल गांधी तो सौभाग्यशाली हैं। राहुल गांधी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं कि जिनको पप्पू साबित करने के लिए, जिनकी खिलाफत करने के लिए, जिनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने के लिए पिछले 12-13 सालों से अनवरत एक मिशन चल रहा है, ऑपरेशन राहुल गांधी को बदनाम करो। एक पूरी पार्टी, एक पूरा तंत्र, एक सांस्कृतिक, कथित सांस्कृतिक संगठन जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया था, आजादी के आंदोलन में जिसका कोई रोल नहीं है,
वो लोग राहुल गांधी को और गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए ऑपरेशन चलाते हैं। मिशन मोड में काम होता है। और राहुल गांधी उसी मुस्कुराहट, उसी हंसी, उसी तेवर में राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की राजनीति को आप समझ लीजिए, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। देश के वो युवा जो 5 साल के बाद इस देश के वोटर होंगे, इस देश की चुनावी प्रक्रिया में अपना नेता चुनेंगे, राहुल गांधी की दस्तक ही नहीं, पैठ हो गई है उन सबके बीच। नई पीढ़ी अब इस बात को समझ चुका है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। सवाल आज देश की शिक्षा व्यवस्था पर होनी चाहिए थी, उस सिस्टम से होना चाहिए था जो इस देश के युवाओं के भविष्य को, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने और उसे नष्ट करने पर तुला है। आज राहुल गांधी उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था सुबह, एक व्यक्ति ने कटाक्ष के तौर पर, व्यंग के तौर पर एक बड़ी शानदार बात लिखी थी कि प्रोटेस्ट पूरा हो गया हो तो चलो एक राउंड हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। यह सिर्फ एक कटाक्ष, व्यंग या ताना नहीं है, यह उस हकीकत को बता रहा है जो पिछले 13-14 सालों से इस देश में चल रहा है। आज की यही सच्चाई है और राहुल गांधी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति में रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होता है और रणनीति में भी टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। और उस टाइमिंग को, उस रणनीति को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने पूरे गेम को चेंज कर दिया है। हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो ये कीड़े मकोड़े हैं, ये दूसरे को कॉकरोच कहते हैं, ये खुद तिलचट्टे हैं जो बैठ करके सोशल मीडिया पर दिन रात जहर उगलना, झूठ बोलना, अफवाह उड़ाना, यही इनका काम है। और एक स्क्रिप्ट जारी कर दिया जाता है कि आज इस मुद्दे पर पूरे देश को बरगलाना है, भरमाना है। लेकिन यह नैरेटिव चेंज हुआ है। अब छात्र बात कर रहे हैं शिक्षा पर और वो गेम नहीं चलने वाला है कि इधर के मुद्दे को उधर फंसा देना। एक लाइन की बात है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही कब तय होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, सरकार लाठीचार्ज पर अब माफी मांगे। एजेंडे में बदलाव नहीं आएगा। और ध्यान रहे कि मामला सिर्फ यहीं शांत नहीं होने वाला है। अभी आगे अयोध्या का भी मसला उठेगा। संसद में नहीं उठेगा तो सड़क पर उठेगा। अभी अयोध्या के बाद वो इथेनॉल वाला मामला भी उठेगा। विपक्ष का यह धर्म है कि वो जनता से जुड़े सवालों को उठाए, लोगों के बीच लेकर जाए और सरकार को इसके लिए घेरे। लेकिन यहां घेरना सरकार को है, उल्टे सरकार के लोग राहुल गांधी को घेर रहे हैं, विपक्ष के नेता को घेर रहे हैं। हद हो गई। बुधवार के दिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ पूरे देश में और गुरुवार को जब संसद चल रहा था, देखा सबने कि संसद के मकर द्वार पर भाजपा ही नहीं, भाजपा खुद को अकेला महसूस कर रही है, पूरे एनडीए को जुटा लिया गया, मतलब गठबंधन को, और सबने मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। उसी में प्रियंका गांधी का भी एक वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने पलटकर इनको जवाब दिया है। पर राहुल गांधी, आपका भाग्य उदय होने वाला है। देश इंतजार कर रहा है, आप भी इंतजार करिए। धन्यवाद।